नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और सीएम योगी ब्रेक द आइस, इंडिया पाक मुस्लिम्स में उथल पुथल। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने अपकमिंग में देखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस को भारत के अंदर डिस्कस किया है। उनका ये कहना था कि भारत के अंदर कुछ पार्टी, यानी उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, वो ये मानती है कि पाकिस्तान जो है इंडिया से बेहतर है। तो हम उन्हें बताते चले कि इंडिया के अंदर जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार बांट रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम राशन के लिए जो है अपनी जानें गंवा रही है। इंडिया ने 25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से जो है ऊपर उठाया। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, लेकिन ये मुल्क जो है IMF के लोन के ऊपर ही चल रहा है। इतना बड़ा जो वाजिया फर्क बस एक डेटा अपडेट कर दूं, यूनाइटेड नेशन की शायद रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। 400 मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, गरीबी से निकाल लिया है। 400 मिलियन, 400 मिलियन। उन्होंने अपनी जनता के सामने रखा। और आज हम पाकिस्तान की आवाम के सामने ये सवाल रखेंगे और देखेंगे क्या इंडिया ने जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे की है, क्या आवाम उससे एग्री करती है या डिसएग्री करती है। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक और बात मैं कहती चलूँ कि ये जो लीडर है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये कश्मीर को पाकिस्तान से 6 महीने में लेने की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सी स्टेटमेंट इनकी पाकिस्तान के लिए आती रहती है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करते रहे ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते रहें। देखें, उसने जो स्टेटमेंट दिया इसमें कोई कह सकते हैं कि शक को शुबा नहीं है, क्योंकि एक हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, चाहे आपका मुखालिफ हो, चाहे आपका दोस्त हो। जब स्टेटमेंट दुरुस्त होती है उसको मानना पड़ता है। नो डाउट उसकी स्टेटमेंट जो है वो कह सकते हैं सच वाली साइड पे। और दूसरा, उसने जो 3 पार्टियों का जो नाम लिया है, ये एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि स्टैंड है। वो हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे पाकिस्तान वाली साइड से हो चाहे इंडिया वाली साइड से हो, कि वो हमें स्टेटमेंट ऐसी देनी पड़ती है। दूसरी बात उसने जो की है पाकिस्तान की, कह सकते हैं कि 25 करोड़ आवाम जो है वो भूख में नाच रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम पाकिस्तान में खड़े हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो जो कह रहे हैं वो इसमें कोई शक तो है नहीं। पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको हज़ारों इख्तलाफात इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया मान रही है कि इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। आप GDP में देख लें, आप इंडिया की IT में प्रोग्रेस देख लें, आप इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में प्रोग्रेस देख लें। इंडिया अब जब जीडीपी की बात करी दी है तो मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर दे देता हूं। हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी है, LIC कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके पास जो पैसे हैं ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी से डबल हो गए हैं। पाकिस्तान की जीडीपी से डबल हो गए हैं। स्क्रीनशॉट में तो देख ही लिया होगा आपने, खबर लगा दी मैंने। आप सोचिए, अभी तो एक टाटा के जख्म से बाहर नहीं निकले थे, उसका भी ज्यादा हो गया था पाकिस्तान की जीडीपी से। इधर LIC वो तो डबल हो गई भैया, पाकिस्तान की जीडीपी से डबल हो गई। शर्म आ रही है? आनी भी चाहिए। इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप 1947 में दोनों मुल्क आज़ाद होते हैं, अब इंडिया आसमान पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मोदी से हमें इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी ने जो इंडिया के लिए किया है, आने वाली कई नस्लें जो है इंडिया में ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकती। हम तो तड़पते हैं कि यार पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर मिले जिसकी पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी हो, जिस तरह मोदी की अपनी कौम के लिए हमदर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने बहुत बड़ा करैक्टर अदा किया। और सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि मोदी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने जिस तरह कश्मीर के मामले में कोई दोहराया नहीं रखा, कोई दोहराया नहीं रखा कि यार हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो स्टेट है इसमें इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जा सकते हो, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उसने ये इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं किया। उसने जो है वो उसको प्रॉपर हकूक़ दिए। और रिसेंटली उन्होंने कई विजिट भी किए, इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मैं समझता हूँ कि मोदी वो कश्मीर को $14.5 बिलियन का बजट दिया। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा बड़ा बजट हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और नो डाउट हकीकत, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंडिया से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे पे अब ये तो लेट्स सी कि मोदी की दोबारा हुकूमत आती है नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन से खड़ा होकर कहता हूँ कि इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है।
क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के लिए जो किया है वो ना माजी में ना किसी ने किया है, ना इन फ्यूचर आपको नज़र आता है कि मोदी जैसा लीडर जो है वो इंडिया के लिए कुछ कर पाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग गरीब गुर्बत का शिकार हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। लेकिन ये जो बात उनके कही है ना वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान से ज्यादा। भाई अगर तू मेरा वीडियो देखे और तूने अगर साबित कर दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत भारत में है, जो कहेगा वो मैं मान जाऊंगा। ऐसा चूरन पाकिस्तानी खाते हैं, हम तो इंडियंस हंसते ही हंसते हैं। पूरी दुनिया में तुम्हारी क्लिप वायरल करा करा के तुम पर हंसवाते हैं और दिखाते हैं कि कितना 2 कौड़ी का नॉलेज रखते हैं पाकिस्तानी। उनको जनरल नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं है, करंट अफेयर्स नाम की कोई चीज नहीं है उनके पास। इंटरनेशनल रिलेशंस में गोला है, जीरो है। पता नहीं क्या पढ़ते हो यार तुम लोग। एक हमारे स्टूडेंट से, एक हमारे बच्चों से पूछोगे, बहुत कुछ पता रहता उन्हें भारत के बारे में भी और भारत के चारों तरफ भी। जबर नॉलेज रहती है बच्चों को हमारे। तुम लोग यार क्या नॉलेज रखते हो भाई? करते क्या हो दिन भर यार? कौन सी पढ़ाई करते हो जहां नॉलेज ही नहीं है तुम लोगों को? ये बहुत अच्छी बात किया, क्योंकि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, देखें हमारा जो पाकिस्तान का माशियत का निज़ाम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान है। हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे मुल्क में कोई कंपनी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ माशियत पे चल रहा है। हमारे मुल्क की माशियत क्या है? हमारे मुल्क की माशियत के किसान उगाता है, और जो हालात किसानों का जो हालात किया है, ये हुकूमत कभी भी नहीं इंशाल्लाह टिकेगी। और अगर ऐसी हुकूमतें आती रही तो पाकिस्तान का दबालिया हो जाएगा। क्योंकि देखें किसान को ये जब अपनी बारी आती है 16-16 हज़ार की बोरी देते हैं, 2-2 लाख ठेके होते हैं, 500-500 का यूनिट दे रहे हैं जब, और हमारे किसानों पर इन्होंने प्लेटों के ऊपर सोलर के ऊपर इन्होंने टैक्स डाल दिए हैं। किसान बेचारा क्या करे? हमारी देखें हमारी जीडीपी क्या है? 3 है, और इंडिया की जीडीपी 11 है। हमारी 3 जीडीपी को भी जीने का हक नहीं दिया हमारी। वैसे जीडीपी से और एक बात याद आ गई। चाइना का जो वो गोबर टाइम्स है ना, आजकल बड़ा भारत और चाइना की मिला के खबर देता है। कई सारी खबरें पब्लिश कर चुका है। तो लेटेस्ट जो खबर पब्लिश की उसने, उसके ट्विटर हैंडल से अपने पब्लिश की, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिसमें उसने बताया कि भाई इंडिया की जीडीपी 8% बढ़ रही है, चाइना की जीडीपी 5% से बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में भारत और चाइना ही है जो दोनों साथ मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और ऐसी खूब सारे वो छाप रहा है अलग अलग चीजें। तो आप ही का दोस्त है भाई, आयरन ब्रदर। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेता यार वो। इतनी ज़्यादा बोरियां होती हैं, हमारे पटवारी सेल कर रहे हैं 1800 रुपया बोरी। मैं इस बात की कसम खा के कहता हूं कि कई पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर, एसी, डीसी सभी मुलव्वस हैं इस बात में कि वो बोरियां सेल कर रहे हैं। कहां जाती हैं? मेरे ज़िले की 15 लाख बोरियां थी, वो 15 लाख बोरियां कहां गई? मेरे किसानों को नहीं मिली। 60,000 एकड़ पर वो कहते हैं कि मेरा ज़िला था, तो 60 लाख, अगर 7 लाख बोरी भी मेरे ज़िलों को मिल जाती तो वो शायद मेरा ज़िला के किसान खुशहाल रहते और वो अपनी गंदम को ठिकाने लगा सकते। अगर आज हमारी माशियत है तो किसान है, और वो किसान की गंदम, किसान की फसल, किसान की मकई, चावल, हर चीज़ रुल रही है, तो किसान नहीं है तो मुल्क क्या है? देखिए ये बात उन्होंने, भाई में नेता बनने वाले सारे गुण हैं। जिस तरह से वहां के नेता तकरीर करते हैं, पाकिस्तानी नेता, एकदम डिट्टो भाई ने तकरीर की है। भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, नेता बन जाओ बॉस, ये बैग वैग उतारो, नेता बनो नेता। पता ही है नेता में कितना मलाई खाने को मिलता है। फौरन बनो नेता, एकदम पूरे गुण हैं तुम में नेता बनने के, बहुत बहुत जबरदस्त। बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन ये बात से मैं तमन्नान नहीं करता कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया, उधर भी क्राइसिस है, लेकिन ये जो हुकूमत है खत्म होगी। लानत है, लानत है, लानत है, बेशुमार लानत है पे। अच्छा वकील साहब, इतना ज्यादा गुस्सा बगैर सांस लिए, इतना ज्यादा? देखें ना, ये अंदर से बोलते हैं, दिल से बोला जा रहा है। मुझे पता है जो हमारी फसलों के हालात हो रहे हैं, हमारी 5-5 करोड़ की गंदमें, आज हमारी 5 करोड़ की जो गंदम थी 1 करोड़ की भी नहीं रहेगी। हमने 4-4 करोड़
ठेके दिए हुए थे। हमने 16-16 हज़ार की बोरी खाद की लेके लगाई हुई थी। हमने मकई की एक जो थैली होती है ना, वो उसके अगर बीज का हिसाब लगाया जाए ना, तो वो हज़ार मतलब केजी वो हमें 10,000 में पड़ता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो सोचें कि वो एक बीज हमें 50 रुपए में पड़ रहा है, हम इतने ठेके दे रहे हैं, हमारे किसान को उन्होंने रोल के मार दिया है। तो हम अंदर से बोल रहे हैं, मैं लानत भेजता हूँ इस हुकूमत पे, कोई कैमरे के सामने में नहीं डर रहा, जो करना है मेरा आगे कर लो। लानत आज तुम पे, तुमने बिल्कुल गलत किया, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी टेक्नोक्रेसी क्या है, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी क्या है, तुम्हारे पटवारी, तुम्हारे एसी, तुम्हारे डीसी। हम जाते हैं, हमारे स्टाम्प पेपर लेते हैं, कहते हैं 1800 बोरी का दे दो, 1500 बोरी का दे दो। क्या वो 50, 60, 100 में बोरी बिकने वाली 1800 में बोरी बिकेगी तो किसान को क्या बचेगा? आप जब 3000 या 4000 में गंदम लोगे, 1800 का बोरी हो गई, तो उसके बाद 1800 की बोरी लेने के बाद हमें 2000 बचा। आप सोचें, आप 16000 की एक डीएपी खाद की बोरी देते हैं, इसके साथ 16000 की देते हैं, 2 लाख ठेका है, उसको आप कन्वर्ट करें तो हमें तो सिर्फ 2400-2500 रुपया 6 माह के बाद बच रहा है। तो क्या हम किसान, हम क्या करें? आपके मुल्क के पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई शुगर मिल नहीं है। अगर शुगर मिल भी है तो वो भी माफिया की है, स्टील मिल है वो भी माफिया की है। अगर आपके, मेरी बात सुने, आप वही हालात कर रहे हैं जो आपने सेठ दाऊद के साथ किया था। बुरे वाला टेक्सटाइल मिल इज द बिगेस्ट मिल इन द एशिया। आपको पता है कि वो मिल का कपड़ा पूरी दुनिया में जाता था। आपको पता है हमारे मुल्क की कॉटन का बड़ा ऊपर नाम जा रहा था, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी। बुरे वाला टेक्सटाइल मिल बीटीएम जो कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में बंद की गई, किस लिए की गई? कि हमें हिस्सा दिया जाए 25%। उसके मालिक अभी पिछले दिनों खबरों की जीनत बने हुए थे, सेठ इब्राहिम दाऊद, उनके पोते थे। सेठ दाऊद बड़े टाइकॉन थे और सेठ आबद के कज़न थे या चले, दोस्त थे। ये तो आपने अपने जज्बात रखे और देखिए किसान वाकई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट की जानिब से ब्लंडर हुआ कि अपने मुल्क के किसान को फैसिलिटेट नहीं किया और बाहर से इतनी ज़्यादा गंदम मंगवा ली, वो भी गल सड़ रही है, उसको भी मैनेज नहीं किया जा रहा। वो गंदम गल सड़ नहीं रही है, वो गंदम गली सड़ी आई है और उस गंदम में से सिर्फ चंद एक ट्रक आए हैं, बाकी जो है ना वो कहते हैं कि वो उधर ही है। वो हमने क्यों किया? हमें पता था हम अपना भी चूना लगा लेंगे, गंदम भी पूरी हो जाएगी। हमें पता था हम अपना भी चूना, हम अमेरिका को भी खुश कर लेंगे। जब तक हम, वैसे एक बात बता दूं, जब हमारे यहाँ किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो आप लोगों ने उस आग में घी डालने का बहुत काम किया था। हम भूले नहीं हैं, भारत वाले भूले नहीं हैं। समय का चक्र बड़ा बलवान होता है जनाब, समय का पहिया घूमकर वापस आया है। हमारे सनातन में कहते हैं जो कर्म करोगे उसका फल यहीं मिलेगा। अब उधर किसानों के नाम पर जो खेला आपने हमारे यहाँ किया था, जो आग भड़काई थी, वो आग आपके यहाँ लगने वाली है। बस हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, तमाशा देखेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया और अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया अमीर मुल्क है या पाकिस्तान? अगर पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान रिच है, और अगर इंडिया देखा जाए, इंडिया की पब्लिक इतनी रिच नहीं जितनी पाकिस्तान की पब्लिक रिच है। क्या बोलूं मैं भाई इसको? अबे तेरे यहां के रिकॉर्ड कहते हैं 40% से ऊपर की गरीबी है भाई तेरे यहां, और तू कहता है कि पाकिस्तान की पब्लिक रिच है। बेशरम आदमी है यार तू। और तू कहता है कि भारत में पब्लिक गरीब है। पर कैपिटा इनकम का नाम सुना है कभी? पढ़ा होगा तो सुनेगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं सुना होगा। जाकर चेक कर, पर कैपिटा में तेरा $1400-1500 पूरे साल का कमाते हैं तुम्हारे यहां। हमारे यहाँ $2700-2800 पर साल का कमाते हैं, मिनिमम है ये पर कैपिटा इनकम। जाके पता कर ले भाई, इससे पता चलता है कि किसके यहाँ लोग अमीर हैं और किसके यहाँ लोग गरीब हैं। तुम लोग इसी गलत फहमी पाल के मर जाओ भैया। कुछ भी पाल लो, सांप, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुछ भी पाल लो, गलत फहमी मत पालो भैया। और 100 में से 99 पाकिस्तानी गलत फहमी पाल के बैठे हुए हैं कि भारत में तो गरीबी बहुत ज्यादा है, भारत के लोग बड़े गरीब हैं, पाकिस्तान के लोग बड़े अमीर हैं। अमीरियत दिखती है बेटा तुम्हारे यहाँ आटे की लाइनों में। हमारे यहाँ कभी दिखाओ कि आटे की लाइनों में लगे हुए हैं लोग और मर भी रहे हैं लोग। बात करते हैं कसम से यार, तुम लोग सिर्फ कपड़े पहनोगे, बाल सवारोगे, शीशे में देखोगे और चल दोगे शाम को, क्या अरे फलाने बाजार चलते हैं, वहां पे तो लड़कियां आएंगी। इसके अलावा तुम लोग को कोई घंटा नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है, पाकिस्तान की खबरें नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन तो भूल जाओ, बस 30 मार खां बन जाना उसके बाद।
ये तो जोक ऑफ द डे है। आपको किसने कह दिया कि इंडिया की आवाम गरीब है और आप पाकिस्तानी अमीर हैं? नहीं, आप मैं अभी लाहौर में खड़ा हूँ, तो आप इस मार्केट को ही देख लें भी इसमें कितने गाड़ियाँ, और इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं भी पाकिस्तान की अवाम कितनी अमीर है। पार्किंग में चले जाएं या आप कहीं भी चले जाएं, देख लें भी उनका क्या कारोबार। अगर पाकिस्तान इतना गरीब होता तो आज, अगर हमारी गवर्नमेंट गरीब है और हमारी अवाम बहुत ज़्यादा अमीर है, अगर इस बात से देखा जाए कि अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया ने चांद पे चली गई और उन्होंने अपनी एक मस्टडी बनवा ली, उन्होंने आईफोन एप्पल लॉन्च कर दिया, क्या कुछ नहीं इंडिया ने किया। पाकिस्तान अपना कोई कारनामा दिखा दे भी उन्होंने कोई भी तरक्याती काम किया हो। आप सब अबे जब तेरे यहाँ लोग भाई इतने अमीर हैं तो भूखों क्यों मर रहे हैं बे तुम्हारे यहाँ लोग? क्यों हाय तौबा मचाए हो? फिर सरकार को मरने दो, उसके पास पैसा नहीं है तुम्हारी सरकार के पास, तो तुम लोग क्यों हाय तौबा मचाए हो कि रोजगार नहीं मिल रहा? भाग क्यों रहे हो तुम लोग? ये नहीं मिल रहा तो महंगाई मारे जा रही है। भाई जब तुम लोग अमीर हो फिर क्या टेंशन है बे? चारपाई लगाओ नीम के पेड़ के नीचे, हुक्का लगाओ, गुड़गुड़ाओ, मस्त रहो, फिर क्या हाय तौबा मचाए पड़े हो? मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े प्यारे लोग हैं यार, अपने आप को एक्सपोज करने में मिनट भर का टाइम नहीं लगाते। आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि देखिए, जो आप एलीट क्लास की बात करें वो पाकिस्तान का 10 से 15% है। बाकी जो आवाम है 40% से ज़्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे रह रहे हैं, मतलब उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने जो है 10 साल में 25 करोड़ आवाम को गुर्बत से बाहर निकाला। और ये मैं नहीं कह रही, ये उनके CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान की फेवर कर रहे हैं। तो उन्हें बता दें कि जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इतने लोगों को तो हमने गुर्बत से निकाला है। हम 25 करोड़ लोगों को आटा और सस्ता बिजली नहीं दे पा रहे, वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। नहीं, ये उसकी बात नहीं सही है। अगर वो पाकिस्तान में आए, वो इस चीज़ को देखे। एक आदमी आउट ऑफ कंट्री बैठा है, वो इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है? अगर वो पाकिस्तान में आएगा, देखो सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो हमारा किसान है, ठीक है। किसान को कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई उसके। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बिलियनियर्स नहीं, इंडिया के अंदर बिलियनियर चाइना से भी ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो बात हो सकती है, इसका मैंने तो अभी फिर आप, और उनकी मिडिल क्लास बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। वो तो 25 करोड़ लोग गुर्बत से निकल गए, क्योंकि वो अपनी उनकी गवर्नमेंट अच्छी है और हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बात भी। फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी आवाम गरीब है और हमारी आवाम अमीर है? क्योंकि मैं इसी बात का अंदाज़ा लगाया, मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को देखकर ये बंदा अंदाजा लगा रहा है कि पाकिस्तान में लोग बड़े अमीर हैं। बेटा तू हमारे यहाँ की एक पार्किंग में आ जा और फिर तुझे मैं कार दिखाता हूँ कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तेरी आंखें ना फट जाएंगी, फट, समझा? अच्छा रुक, वापस जब घर पहुंचता हूँ ना, मतलब नोएडा पहुंचता हूँ ना जब मैं, तो मेरी अपनी सोसाइटी की पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वो मैं तुझे एक बार ना दिखाऊंगा, उसका एक वीडियो बनाऊंगा। बात करता है। और वैसे ही हजारों सोसाइटीज हैं। गजब चोमू लोग हैं पाकिस्तान में यार, गजब चोमू लोग हैं। कसम से यार, तुम लोग ना होते तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होता भाई? कसम से यार, एंटरटेनर तो हो यार तुम लोग। फिर सराती इलाकों में गया हूँ, देखा है कि हमारे पार्क और ग्राउंड, और ये आप बरकत मार्केट के अंदाज़ा लगा ले कितने लोग आए हुए हैं। इस चीज़ से लगाया कि हमारी आवाम इतनी फ्री है कि उनके पास, अगर वो यार एक बंदा कमा रहा है और 10 बंदे उसको बैठ के खा रहे हैं, अगर वो सब कमाने लग जाएं तो फिर कहाँ गुर्बत रह जाएगी? बस इसी बात का है। सर, इंडिया के अंदर तो गुर्बत ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास जो है बेचारी ख़त्म हो रही है। आटे के जिस तरह क्राइसिस हमारे मुल्क में पिछले साल रहे और दुनिया ने आटे के पीछे जिस तरह अपनी जानें गंवाई, ये चीज़ें इंडिया के अंदर दिखाई। और आज वो कहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। जिन लोगों को आज भी लगता है कि पाकिस्तान बेहतर है, उनको क्या पैगाम दें? मैंने तो अभी तक इंडिया के नहीं, अगर मैंने पाकिस्तान की जो आटे का सिस्टम था या किसी और चीज़ का बुरहान था, वो मैंने इंडिया के चैनल पे देखा है। उनका कोई भी ऐसा मैंने पाकिस्तान चैनल पे नहीं देखा है। इंडिया के कोई क्राइसिस नहीं देखे? नहीं देखे। पाकिस्तानी क्राइसिस इंडिया में देखे हैं। हाँ, वो दिखाता है। हाँ। और मेरा कहना है कि तकरीबन 10 साल बाद ना पाकिस्तानी अवाम इंडिया का वीज़ा लेगी, जैसे कि आज हम यूरोप का ले रहे हैं। हाँ, ठीक है, इतना आगे चला जाएगा? इतना आगे चले जाए। और मैंने ये भी चीज़ देखी, जो उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया इंडिया में, उन्होंने हमें इतना गिरा हुआ समझा है कि हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर थे, उन्होंने उनको भी वीज़ा नहीं दिया, वो भी दुबई से इंडिया आए हैं। हाँ। पाकिस्तान से डायरेक्ट उनको भी फ्लाइट नहीं मिली। वर्ल्ड कप हुआ। क्या बात कर रहे हो बे? तुम्हारे यहाँ से ही फ्लाइट्स बंद हैं, तुम्हारे यहाँ से लोगों ने बंद किए हुए हैं, हमने नहीं बंद किए, इसलिए उनको दुबई के रास्ते आना पड़ा।
और वीज़ा दिया हमने तभी आए। दुबई के रेजिडेंट नहीं है कि दुबई को वीज़ा दिया, पाकिस्तानियों को ही वीज़ा दिया। क्या घास काटने वाली नॉलेज है यार, घसियारे हो क्या बे? और हमें जाने की इजाजत नहीं, इजाज़त भी नहीं, क्योंकि हमें वो अपने से इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं। इतना अगर अच्छा समझते तो हमको वो हमें डायरेक्ट वीज़ा देते और हमारी आवाम भी उधर जाती है, और हमारी जहाँ के जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको तो हर कंट्री में अलाउ है, वो कहीं भी जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। ठीक है, अगर उन्होंने जाना होता तो हमें पाकिस्तान से बाय एयर जाते इंडिया, वो भी दुबई से बाय एयर गए। उन्होंने समझा कि हम पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते कि हम उन्हें अपने पाकिस्तान से इंडिया बाय एयर लेके आए। आपने कहा कि 10 साल बाद पाकिस्तानी जैसे यूरोप का वीज़ा लेके जाते इंडिया का वीज़ा लेके जाया करेंगे, मतलब वो यूरोप के टक्कर में आ जाएगा, तो कैसे आएगा? आपको क्या लगता है क्या चीज़ इंडिया के अंदर जो नहीं हो रही है जो 10 सालों के अंदर उसको नंबर 1 बना देगी? वो मैम ये बात है कि जो उनकी गवर्नमेंट है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और वो अपनी आवाम पर भी काम कर रही है और अपनी तरक्याती काम पर भी वो जोर दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात रिपीट की थी, भी उन्होंने एक मस्टडी अपनी लॉन्च कर दी, आईफोन 15 लॉन्च कर दिया और चांद पर चले गए। और जो मैंने कुछ दिन पहले मीडिया पे न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी थी कि पाकिस्तानी एक लड़की थी, वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया गई और उनके डॉक्टर ने उसके साथ अच्छा रिस्पॉन्स किया। हाँ, ये एक ग्रेट लीडर ही कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ के मुल्क को संभालना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। देखिए, मोदी की अगर बात करें तो मोदी वो वाहिद लीडर है जो ग्राउंड लेवल से उठ के आया, जो चाहे कि ढाबे से उठकर इतनी बड़ी स्टेट का कह लें कि 140 करोड़ के मुल्क का वो लीडर बना है। ठीक है, और वो बंदा संभाल सकता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जद्दी पुश्ती उमरा जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, खानदानी ठीक है, और वो बंदा दर्द फील कर सकता है जो उस लेवल की ज़िंदगी गुजार चुका। मोदी ये ज़िंदगी गुजार चुका है। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि एक चाय वाला क्या गवर्नमेंट चलाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी के अंदर ये बिल्ड, क्योंकि वो हमेशा किसी भी मुल्क की अगर स्ट्रेंथ मानी जाती है तो वो गरीब बंदा है। अगर गरीब खुश होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा, मुल्क में तरक्की भी होगी। और मोदी ने हमेशा गरीबों को ऊपर उठाया है। उसने बाकायदा उनके घर जाके उनके हाथों से चाय पी है और चाय की तारीफ़ भी की है। अब हमारे यहाँ हमारे लीडरों को देख लें कि हमारे यहाँ गरीब को दबाया जाता है, मारा जाता है, बल्कि गरीब को देखने ही मेरे ख्याल में गवारा नहीं करते। गरीब किसी मुल्क की जो है वो स्ट्रेंथ होती है। अगर गरीब खुश होगा तो मुल्क ऑब्वियसली खुशहाल होगा, क्योंकि मेहनत में अगर चला जाए तो गरीब जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत भी करता है। और किसी कौम का मेन एसेट कह सकते हैं, किसी कौम की तरक्की में अगर चले जाएँ तो सिर्फ गरीब ही हो सकते हैं। आप चाइना में चले जाएँ, चाइना की अगर तरक्की का याद रहे कि उन्होंने ग्राउंड लेवल के लोगों को सपोर्ट किया, ग्राउंड लेवल के लोगों ने हुकूमत का साथ दिया, तो आज चाइना कहाँ पे खड़ा हुआ है। और इंडिया भी अगर दुनिया में सिर्फ राज कर रहा है तो यही कि उनका हर एक बंदा जो है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है और उनके लीडर जो है वो अपनी आवाम के साथ लॉयल है। आखिरी सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब इंडिया की सियासी रैलीज़ के अंदर जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इनके पास राशन नहीं है, इनके पास बीक का कटोरा है, ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो क्या पाकिस्तान का गुस्सा इंडिया पे करना जायज़ बनता है? देखें, ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड कह सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ में यही होता है, लीडर जो होते हैं वो उस कंट्री पे करते हैं, अवाम जो है वो अवाम को इमोशनल करके ब्लैकमेल किया जाता है। हमारा मुद्दा तो कश्मीर रहता है, उनका मुद्दा पाकिस्तान की गुर्बत बन गया। बिल्कुल, हाँ, वो अब जो कमज़ोरी आपको मिलेगी आप उसी पे बात करोगे। पाकिस्तान की कमज़ोरी यही है कि हम जो है कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है गुर्बत पीक लेवल की है। तो सामने वाला जो आप कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, तो उसने तो आपकी कमज़ोरी पे ही जाना है। उसने तो हकीकत ही आवाम को शो करानी कि अगर आप अपने मुल्क में एतराज़ करोगे तो पड़ोसी मुल्क में ये हालात हैं, वो हकीकत तो सामने लाएंगे। आपको इख्तलाफात होने भी चाहिए, करते भी हैं पाकिस्तानी, क्योंकि सामने वाला जब आपको बेनकाब कर रहा होगा आपको गुस्सा तो आएगा, आप एतराज़ तो करोगे। तो ऑब्वियसली इंडिया वाले अगर करते हैं तो पाकिस्तानियों को गुस्सा बनता है। दुखती रख पे हाथ रखते हैं। हाँ, ये ज्यादती कर रहे हो यार। अगर हमारे हालात हैं तो हमें हमारे हालात पे ही छोड़ दो। क्यों यार हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते। और उनका मीडिया पे भी बहुत बड़ा ग्रिप है ना, वो उनकी खबर ऐसे वायरल होती है। बिल्कुल, अदानी अंबानी मीडिया में आपको पता है वही उन्हीं का मीडिया, मोदी की गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ यार हमारे मुल्क के अंदर जो वीक पॉइंट है ना, वो हाईलाइट हमेशा आपका कंट्रोवर्सी, जिस मुल्क के साथ आपका दुश्मनी होगी या जिस मुल्क के साथ आपके इख्तलाफात होंगे वो तो निकाब करेगा। उससे जो भी कमज़ोरी मिलेगी वो तो भाई हाईलाइट तो दिखाएगा, वो तो दिखाएगा। आप कहोगे नहीं, वो करेगा, क्योंकि उसके साथ हमारे हालात बेहतर नहीं हैं। तो आप अपनी वीकनेस को दूर करो, आपको गिले की कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। फिर एक ही टॉपिक रह जाएगा, कश्मीर, जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, कश्मीर इंडिया, कश्मीर इंडिया। जी, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, इसी तरह सपोर्ट करते रहे, वीडियो ग्रुप्स में शेयर करते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। तो सीएम योगी ने क्या गलत बोला? मेरे ही स्टेट के सीएम है भाई, उत्तर प्रदेश के, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ। फिलहाल तो अभी मैं बिहार में हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन बिहार का मेरे पास कोई कागज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, सब यूपी का है। 20-22 साल से मैं उधर ही रह रहा हूँ यूपी में। तो खैर, क्या गलत बोला मेरे सीएम योगी ने?
सही तो बोला। पाकिस्तान में है ही क्या? ना आपकी इकोनॉमी अच्छी, ना आपके दुनिया भर के देशों से संबंध अच्छे, ना आपके यहाँ के लोग अच्छे। हर तरफ तो सोशली, इकोनॉमिकली और इंटरनेशनली हर तरफ से तो आपकी बस थू थू हो रही है, थू थू हो रही है। तो फिर आप कहते हैं कि जी हम ये हैं, हम तीसमार खां हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब बताइए, वो आपका फवाद चौधरी वो वीडियो बनाकर ज्ञान दे रहा है भारत के लोगों को कि भारत का वोटर इतना बेवकूफ नहीं है, मोदी को हराओ, इस बार कांग्रेस को जिताओ। अब तुमसे क्या मतलब है कौन यहां पे जीत रहा है, कौन आ रहा है? पहले अपने यहां तो कर ले भाई। ये तो हालत है आपके पॉलिटिशियंस की। आपके पॉलिटिशियन आए दिन हम तुम्हें एटम बम से गिरा देंगे, हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। तुम्हारे यहाँ के लोग कहते हैं। हमारे क्या लोगों ने कभी ऐसे बचकाना हरकतें नहीं की, बचकाना बयान नहीं दिए कि भाई हम आपके ऊपर एटम बम गिरा देंगे। आप समझिए इस लेवल की आप लोगों के पास स्टैंडर्ड ही नहीं है, आप स्टैंडर्ड लेस हो गए हो। एक होता है ना, बातचीत का भी एक स्टैंडर्ड होता है, नेताओं का भी एक स्टैंडर्ड होता है। बड़ा ही घटिया स्टैंडर्ड हो गया आपका, बहुत ही घटिया। अब क्या करें इस पर? लेकिन पाकिस्तानियों को सुधरना नहीं है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं सुधरे, पाकिस्तानी ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि ऐसे रहेंगे तभी वो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। वरना अच्छा होने लगेंगे तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अभी हम आपकी तरफ से निश्चिंत हैं। आने वाले 40-50 साल अगर आप टिक गए तो कोई दिक्कत नहीं यार, रहो तुम लोग वैसे। बाकी हमें जो करना है हम कर रहे हैं। भारत का वोटर जिसको चाहेगा उसको जिताएगा, उसकी सरकार बनाएगा। देखते हैं क्या होता है। कमेंट करके आप जरूर बताएं भाई, किसकी सरकार बननी चाहिए? पीएम मोदी को पीएम बनना चाहिए या राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं, फिर देखते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।